Welcome to my channel Bioschool. I'm your educator Himani. This is the 16th lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेसर्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट। डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने बोला था कि एक हमारा टॉपिक रह गया है मेसर्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। अभी हमने ये देखा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेट होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेट होते हैं। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था मेसर्सन एंड स्टार के एक्सपेरिमेंट से। ये प्रूव हो गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव से रेप्लिकेट होते हैं। अभी क्या है हम लोग इसका देखते हैं। The two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. After the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as the semi-conservative DNA replication. अभी semi-conservative DNA replication में ये हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल जैसे ये पैरेंटल डीएनए है, ओके ये पैरेंटल डीएनए। अब ये पैरेंटल डीएनए सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ओके सेपरेट होंगे। तो ये हुआ हमारा पैरेंटल डीएनए। मैं इसको पी से डिनोट करती हूँ, ये हुआ पैरेंटल डीएनए, ओके। अभी नेक्स्ट जब ये रेप्लिकेट होगा तो इसके ही आगे हमारा डॉटर डीएनए बनेगा, ओके ये मैं डी से रिप्रेजेंट करती हूँ डॉटर के लिए, ओके। तो ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। एंड इसको हम लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला था? क्योंकि ये सेमी कंजर्व हो रहा है, क्योंकि पैरेंटल ये दो है। अब ये आगे जाके ये हाफ वाला स्ट्रैंड पैरेंटल का इसमें आ रहा है एंड हाफ वाला पैरेंटल स्ट्रैंड का इसमें आ रहा है, मतलब ये हाफ कंजर्व हो रहा है, हाफ कंजर्व हो रहा है। इसको हम लोग इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये तो पॉइंट होगा कि ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्या हुआ? It is proven that the DNA replicates semi-conservative. It was shown first in the Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and humans. अब ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट तो होता है, पर ये किसमें पहले शो हुआ था? ये इश्चेरिशिया कोलाई में हमने देखा था, फिर बाद में कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखा था जैसे प्लांट्स एंड ह्यूमंस है इसमें। एंड बेसिकली ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने शो किया था, किसने प्रूव किया था? ये प्रूव किया था मैथ्यू मेसर्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्ली। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1958 में ई कोलाई में। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट है हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। एन यहाँ पे 15 ले जो कि एक हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। The result was that the N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen-containing compound. This heavy DNA molecule would be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride CaCl density gradient. हुआ क्या था? मेसर्सन एंड स्टार्स ने क्या किया था कि इन्होंने मीडियम लिया था, ओके। हमको ये पता है कि ई कोलाई को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलरली एक मीडियम चाहिए, ओके। ये इन्होंने एक मीडियम लिया था। अब इन्होंने क्या किया था कि इस मीडियम में नाइट्रोजन ऐड किया था। अब ये नाइट्रोजन तो इन्होंने ऐड किया था, पर ये N15 वाला था, हेवी वाला था, ओके हेवी नाइट्रोजन था। तो अभी फिर इन्होंने यहाँ पे ई कोलाई ग्रो किया, ओके यहाँ पे इन्होंने ई कोलाई ऐसे ग्रो कर लिया। अभी ई कोलाई ग्रो कर लिए तो अभी हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स में रेप्लिकेट होते हैं, 20 मिनट्स में इनका डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, ये हमको पता है। तो जब ये रेप्लिकेट होगा तो जब भी ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा तब जब जहाँ पे भी एन का मतलब यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस में नाइट्रोजन यूज़ होता है, तो जहाँ पे भी नाइट्रोजन यूज़ होगा ये एनवायरमेंट से N15 वाला लेंगे, N15 वाला नाइट्रोजन लेंगे, ओके। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया था ऐसे मीडियम में जहाँ पे N15 हो, ताकि ई कोलाई डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे यही N15 वाला नाइट्रोजन यूज़ करें। अब जब इन्होंने कुछ जनरेशन तक ऐसे ही किया, ओके कुछ जनरेशन तक ऐसे ही किया, तो उन्होंने फिर क्या किया कि जैसे अगर उनको ये देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन उन्होंने लिया है, तो उनके लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जैसे जो हेवी है लाइक जैसे हेवी सब्सटेंस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग सब्सटेंस को वेट के हिसाब से हम लोग
और सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे N15 मैंने ही बोला था कि ये हेवी वाला नाइट्रोजन है, तो हेवी मतलब ये नीचे सेटल होगा। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये हेवी एन में है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंट्रीफ्यूगेशन किया। स्पिन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कुछ नहीं होता है, ये स्पिनिंग होता है। स्पिन मतलब गोल 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 घूमना। तो स्पिन होने के बाद हमने ये देखा कि N15 ये ट्यूब के नीचे सेटल हो गया, ट्यूब के नीचे सेटल हो गया। ओके, तो ये हुआ था हमारा पैरेंटल डीएनए। जो ब्लू वाला था वो हमारा था पैरेंटल डीएनए। अभी इन्होंने क्या किया था कि नेक्स्ट क्या किया था, इन्होंने और एक मीडियम लिया था, और एक इन्होंने मीडियम लिया था, उसमें भी नाइट्रोजन था। पर इस टाइम पे ये वाला नाइट्रोजन कौन सा था, ये N14 वाला था। N14, अभी N14 कौन सा था, ये लाइट वाला था। तो इन्होंने अभी ये वाले ई कोलाई को ग्रो किया। अब ये ई कोलाई कौन से थे, यही जो ई कोलाई जो यहाँ पे थे, यही ई कोलाई इन्होंने N14 में ट्रांसफ़र कर दिए थे। ओके, अभी यहाँ पे ये ई कोलाई यहाँ पे ग्रो हो गया। तो अभी जाके ई कोलाई जब हमने यहाँ पे देखा, जब ये वाले इसमें जब हमने इसको रेप्लिकेट करने के लिए कुछ टाइम दिया, कुछ जनरेशन हमने देखे, तो यहाँ पे ये देखा था कि यहाँ पे हम लोगों को हाइब्रिड वाला मिल रहा था, N15 वाला। मतलब जब सेंट्रीफ्यूज किया था तो यहाँ पे देखिए ये N14 और N15 वाला मिल रहा था कि मतलब हाइब्रिड वाला मिल रहा था। हाइब्रिड मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फिर पैरेंट डीएनए भी होगा एंड न्यू डीएनए डॉटर डीएनए भी होगा, जैसे ये वाला हम लोगों ने सेकंड टाइप का ऑब्जर्व किया था। अभी इन्होंने क्या किया था कि यही वाला उन्होंने आगे जाके कंटिन्यू किया था। ओके, आगे जाके यही जनरेशन उन्होंने कंटिन्यू किए थे। तो उनको ये पता चला कि आगे जाके ये N14 एंड N15 ये तो एक ही बार मिला है। ओके, ये तो एक ही बार मिला है, बट क्या हुआ कि जो N14 वाला भी इनको आगे मिला, N14 वाला ही सिर्फ आगे मिला। N14 मतलब क्या होगा कि डॉटर डीएनए न्यू डीएनए जो भी बना वो ये मिला था। तो मतलब ये ऊपर जाके सेटल हुआ, मतलब ये हाइब्रिड वाला तो हुआ ही। ओके, हाइब्रिड में क्या था कि लाइट भी था एंड हेवी वाला भी था, इसलिए ये बीच में सेटल हो गया। पर लाइट वाला सब्सटेंस क्या होगा कि ऊपर जाके सेटल होगा। ओके, N14 क्योंकि ये लाइट है, ये ऊपर जाके सेटल हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जैसे अगर ये सपोज पैरेंटल डीएनए है, ओके, ये पैरेंटल डीएनए जब इनका रेप्लिकेशन होगा तो ये तो पैरेंटल कंजर्व रहेंगे, ये पैरेंटल कंजर्व रहेंगे, पर इसके आगे डॉटर डीएनए बनेगा। ओके, यानी आगे जाके अगर फिर से अगर सेपरेट होंगे तो ये वाला तो डॉटर डीएनए सेपरेट हुआ, ये वाला डॉटर डीएनए सेपरेट हुआ एंड ये वाला पैरेंटल आ गया इसमें। ओके, ये वाला हमारा आ गया था पैरेंटल, ये वाला इसका पैरेंटल एंड ये वाला इसका पैरेंटल। अभी इसके आगे भी डॉटर बनेगा, अभी डॉटर बनेगा तो मतलब ये वाले भी डॉटर बनेगा, इसके आगे भी डॉटर बनेगा, इसके आगे भी डॉटर बनेगा एंड इसके आगे भी डॉटर बनेगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जो पैरेंटल ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, वो कम होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। पैरेंटल का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता जा रहा है, पर वही डी वाला जो है, डी वाला वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो सेमी कंजर्वली हो रहे हैं। ओके, सेमी कंजर्वली मतलब पैरेंटल भी आएगा एंड डॉटर भी आएगा, जो भी आगे जाके डीएनए रिपीट होंगे उसमें दोनों भी आएंगे, पैरेंटल भी आएंगे और डॉटर भी आएंगे। पर अभी जैसे प्रेडिक्शंस ये थे कि जैसे 3 मॉडल्स थे रेप्लिकेशन के, 3 मॉडल्स थे। सबसे पहले थे तो था कंजर्वेटिव मतलब फुल्ली कंजर्व हो रहा था। फुल्ली कंजर्व में क्या हो रहा था कि जैसे ये पैरेंटल है, ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, अगर ये आगे जाके रेप्लिकेट होगा तो ये तो पैरेंटल स्ट्रैंड ऐसे के ऐसे ही आएगा, पर इसके अलग से डॉटर डीएनए बनेगा, ये वाला हमारा बनेगा डॉटर डीएनए। ये कंजर्वेटिव मॉडल है जो कि फेल हो गया था। ये अगर ये हमने देखा था, अगर ये हमने देखा तो यहाँ पे न्यू डीएनए बन रहा था एंड यहाँ पर पैरेंटल डीएनए था। और एक मॉडल डिस्पर्सिव में क्या हुआ था कि पूरा डिस्पर्स था, मतलब पूरा मिक्स था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये डॉटर 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 है, डॉटर 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 डीएनए है एंड इसके बीच में ये पैरेंटल बीच में आ गए थे, इस मतलब इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पैरेंटल के ऐसे आ गए थे, ये वाला डिस्पर्स मॉडल है।
ओके, डिस्पर्स मॉडल था। तो ये वाला भी फेल हो गया एंड ये वाला मॉडल भी फेल हो गया। बट ये वाला जो मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव, ये प्रूव हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव से रेप्लिकेटिव होता है। एंड ये हमने इसका मतलब प्रूफ देखा था ई कोलाई में। अभी जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है इससे ये प्रूव हो गया था। एंड फिर कुछ प्लांट्स में भी हमने देखा था, ह्यूमन सेल्स में भी देखा था, ह्यूमन सेल्स में भी यही देखा था कि यही मॉडल से डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन है जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेट होता है। क्योंकि जब हमने साइंटिफिकेशन देखा तो हमने इसके जब रिजल्ट देखे तब यही प्रूव कर रहा था कि सेमी कंजर्वेटिवली होता है। आगे जाके इसमें ये लिखा है कि जैसे साइंटिफिकेशन है, जैसे सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ग्रेडियंट में हो रहा है। अब कोई भी अगर हम लोग मिक्स करेंगे या फिर हमको किसी की भी डेंसिटी देखना है तो ऑब्वियसली उसमें समथिंग कुछ तो भी ऐड किया जाएगा, वाटर और एल्स समथिंग कुछ तो भी ऐड किया जाएगा। वो ऐसे ही तो स्पिन नहीं होगा। स्पिन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमको कुछ तो भी लिक्विड डालना होगा। तो वो लिक्विड हम लोग डालते हैं सीजियम क्लोराइड का। फर्स्ट हमने ये देखा था कि फर्स्ट जनरेशन हमने किया था N15 वाले में, हेवी में। सेकंड में हमने क्या किया था कि देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl and took samples at various definite time interval as the cell multiplied and extracted the DNA that remained as a double-stranded helices. The various samples were separated independently on the CSCl gradient to measure the densities of the DNA. हमने ये देखा था कि जो N15 जो हेवी है वो नीचे रहता है and N14 जो है, thus the DNA was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. E. coli divides in 20 minutes had a hybrid or intermediate density. DNA extracted from the culture after one generation, that is after 14 minutes, second generation was composed of equal amount of this hybrid DNA. अभी आगे आगे जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट होता गया वैसे वैसे हमको ये पता चला कि जो हाइब्रिड है, ओके, हाइब्रिड लेवल है वो कम हो रहा है क्योंकि पैरेंटल तो यहाँ पे एक ही है, तो हाइब्रिड लेवल कम हो रहा है। एंड ये जो लाइट वाला है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आगे जाके ये जनरेशन ग्रो हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये मेसेज एंड स्टार एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।